प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा ये कार्यक्रम मिथुन राशि वालों के लिए है। मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2024 का समय कैसा जाएगा, फरवरी महीने के अंदर क्या आपके जीवन के अंदर प्रिय और क्या आपके जीवन के अंदर अप्रिय घटना होने वाली है, उन सभी का विश्लेषण करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि 12 राशियों में तीसरे नंबर की राशि है। इनके स्वामी बुध देव है। मिथुन राशि द्विस्वभाव की राशि मानी गई है। उसी प्रकार से इनके कार्य भी होते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। द्विस्वभाव का मतलब इनके दो प्रकार का स्वभाव होता है, कभी क्या सोचते हैं और कभी क्या सोचते हैं। इनका गुस्सा, इनका क्रोध स्थायी रूप से नहीं रहता है। कोई भी ये संकल्प ले, अगर इनका बुध कमजोर है तो वह संकल्प पूरा करने में इनको कई महीने या कई वर्ष लग जाते हैं। वैसे मिथुन राशि वाले एवं मिथुन लगन वाले व्यक्ति जो होते हैं दिखने में काफी सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के ये धनी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सदाचारी होते हैं, गुरु माता पिता की ये भक्त, देव गुरु ब्राह्मण के ये भक्त माने गए हैं। ऐसी बहुत ही सुंदर राशि मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, उनके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम आप ये जो कुंडली देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मिथुन लगन की हमने ये कुंडली बनाई है। आपकी राशि को केंद्र में रखते हुए यानी कि प्रथम भाव मानते हुए हमने इस कुंडली का निर्माण किया है। तो दर्शकों, यह कुंडली का निर्माण जो हमने किया है 1 फरवरी 2024 के दिन जब प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ, उस वक्त की यह कुंडली हमने बनाई है। आप देखेंगे इस कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव के अंदर चंद्रमा और केतु उपस्थित है। वही आपको सप्तम भाव के अंदर मंगल, बुध एवं शुक्र की युति दिख रही होगी। अष्टम भाव में सूर्य मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं पर भाग्य भाव में शनिदेव आपको दिख रहे हैं। वही दशम भाव के अंदर आपको राहु एवं एकादश भाव के अंदर आपको बृहस्पति दृष्टिगोचर हो रहे होंगे। आइए हम जानते हैं कि ये नवग्रह मिलकर के आपके लिए फरवरी के महीने में क्या अच्छा और क्या बुरा करने वाले हैं। सर्वप्रथम अगर हम आपकी राशि की बात करें यानी कि आपके प्रथम भाव की बात करें, तो आप कुंडली को गौर से देखिएगा। प्रथम भाव के स्वामी बुध जो सप्तम भाव में बैठ करके आपकी राशि को यानी कि लग्न को देख रहे हैं, और आपकी राशि से सप्तम भाव में बुध है। एक बात तो ये कन्फर्म है, बुध का सप्तम भाव में होना, लग्नाधिपति होकर के आपके राशिपति होकर के निश्चित रूप से विवाह के कार्य आपके सुसंपन्न होने वाले हैं। अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो एक अच्छा रिश्ता फरवरी महीने के अंदर आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं पर अगर आपके पार्टनर, आपके पति या आपके पत्नी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की या कोई प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफी टाइम से जॉब की तैयारी कर रहे थे, तो उनको इस महीने के अंदर जॉब मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। वही आपके बुध प्रथम भाव को देखने के कारण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं रहेगी। बुध देव नित्य प्रतिदिन फरवरी महीने के अंदर उत्तरोत्तर जैसे जैसे फरवरी का महीना व्यतीत होता जाएगा वैसे उत्तरोत्तर प्रोग्रेस के योग बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर वही बात करें हम आपके फाइनेंस को लेकर के, आप इस कुंडली को देखिएगा। आपकी ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, आपकी राशि से एकादश भाव में बृहस्पति गोचर भ्रमण कर रहे हैं। एकादश भाव में बृहस्पति का होना कर्माधिपति होकर के निश्चित रूप से आप अपने कार्यक्षेत्र के द्वारा, आप अपनी मेहनत के द्वारा इस महीने के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पैसा प्राप्त करोगे। हो सकता है कि फरवरी महीने के अंदर आपकी जो सैलरी है, आपकी जो मेहनताना है, वह बढ़कर के आपको प्राप्त हो सकती है। और जो व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए भी यह महीना काफी अच्छा है। इस महीने के अंदर बिजनेस ग्रोथ के भी योग आपकी मासिक कुंडली के अंदर बना हुआ है, जिसके कारण काफी शुभ संकेत है। और पैसों को लेकर के आपकी जो चिंता का विषय पूर्व में बना हुआ था काफी टाइम से, वह आपकी चिंता भी दूर होगी। आपका कोई अटका हुआ पैसा था, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल षष्ठम भाव के अधिपति होकर के मंगल शुक्र के साथ में केंद्र में उपस्थित है। मंगल का केंद्र में होना, जो पैसा आपका अटक गया था यानी कि किसी को आपने उधार दिया था या कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर रखा था, उसका रिटर्न आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं हो रहा था, फरवरी महीने के अंदर उसके भी शुभ संकेत, शुभ योग बने हुए हैं। प्रिय दर्शकों, अगर वही बात करें आपके कर्ज को लेकर के, तो इस महीने के अंदर मंगल देव की और शुक्र देव की कृपा से आपके कर्ज के अंदर भी आपका जो कर्ज, आपका ऋण आपके ऊपर जो चढ़ा हुआ है, वह भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।
आकस्मिक धन प्राप्ति के साथ में ही आपका ऋण जो आपने किसी से उधार ले रखा है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष से ले रखा हो या फिर आपने बैंक से ले रखा है, उसमें भी आपको शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं फरवरी महीने के अंदर। वही अगर हम बात करें आपके प्यार को लेकर के, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, आप इस कुंडली को गौर से देखिएगा। पंचम भाव जो कि लव से रिलेटेड है, आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड भाव होता है, उसके अधिपति शुक्र मंगल के साथ में आप देखेंगे कि केंद्र में उपस्थित है सप्तम भाव में। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में जाना, एक तो यह महीना उन लोगों के लिए काफी अच्छा है, मिथुन राशि वालों के लिए, जो किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप में है, चाहे वो लॉन्ग टाइम से हो या शॉर्ट टाइम से हो, जो लड़का और लड़की जिन्होंने अपना भविष्य एक दूसरे के साथ में निश्चित कर लिया है कि हम जिएंगे और मरेंगे एक दूसरे के साथ में, यानी कि हमको शादी करनी है, लव मैरिज करनी है, उन लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छा है। क्योंकि पंचमेश का सप्तम भाव में जाना निश्चित रूप से, अगर आप अपने फैमिली वालों के सामने ये रिश्ता लेकर के जाते हैं, हो सकता है कि आपके फैमिली वाले पिछले काफी टाइम से, क्योंकि आप पहले भी अगर पूर्व में भी अगर आपने आपको रिश्ते को लेकर के घर पर बात करी हो और घर वालों ने मना कर दिया हो, लेकिन अगर आप फरवरी महीने के अंदर अगर रिश्ता लेकर के पुनः आप घर पर जाते हैं, तो आपके माता पिता या आपके परिवारजन इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा पूरा योग बना हुआ है। जो व्यक्ति अभी तक सिंगल है, जिनका अभी तक किसी भी प्रकार से कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना है, अपनी जिंदगी को एकाकीपन में, अकेलेपन में व्यतीत कर रहे हैं, या जिनका रिश्ता हो करके बार बार टूट जाता है, कोई लॉन्ग टाइम तक उनको अपना पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, उन लोगों के लिए भी फरवरी महीना काफी अच्छा है। शुक्र मंगल की युति के कारण आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो लाइफ टाइम तक आपका साथ दे, या फिर लॉन्ग टाइम तक आपके साथ में अच्छा व्यवहार करता हुआ आपकी लाइफ को एकदम खुशनुमा बना दे, ऐसा भी योग बना हुआ है। दर्शकों, अगर वही बात करें हम एजुकेशन को लेकर के, तो एकादश भाव में बृहस्पति उपस्थित है, जो अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से विद्या भाव को देख रहे हैं, और विद्या भाव के अधिपति शुक्रदेव बुध के साथ में, यानी कि लग्नेश के साथ में उपस्थित है। तो यह योग भी काफी अच्छा है विद्या को लेकर के। जो स्टूडेंट्स एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि फरवरी या मार्च महीने के अंदर हमें अच्छे मार्क्स से हम पास हो, उन लोगों के लिए यह महीना काफी अच्छा है। पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, और साथ ही साथ अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला है फरवरी महीने के अंदर, उसके अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि सकारात्मक आपके मार्क्स बनने वाले हैं। दर्शकों, जो भी स्टूडेंट है उनको हम सावधान कर देना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि विद्यार्थी का एक क्षण और अन्न का एक कण काफी महत्वपूर्ण होता है, उसकी महत्वता को समझना चाहिए। प्रिय दर्शकों, महीना काफी अच्छा है, पढ़ाई का बिल्कुल अनुकूल माहौल आपको प्राप्त होगा, पूरा माहौल आपके अनुरूप होगा एजुकेशन को लेकर के। लेकिन आप किसी भी प्रकार से ऐसा कोई कार्य ना करें या अपने समय को बर्बाद ना करें जिसके कारण आपको पछतावा होना पड़ सकता है। दर्शकों, अगर कोई मौसम ऐसा अच्छा होता है, अगर अच्छे मौसम के अंदर हम किसी बीज का रोपण करते हैं, तो वह समय आने पर पल्लवित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। उसी प्रकार समय का ज्ञान ज्योतिष के द्वारा होता है। अगर अच्छा समय है विद्या को लेकर के, तो उसमें करी हुई पढ़ाई व आपके आने वाले समय, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, हो सकता है कि लाइफ टाइम तक के लिए वह आपका साथ दे। इसलिए फरवरी महीने के अंदर आप जम कर के पढ़ाई करें, अच्छे से पढ़ाई करें, दिन रात एक करके आपके आने वाले जो एग्जाम्स है उनके लिए तैयारी में आप जुट जाइए। चाहे वह गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई अपनी एजुकेशन से संबंधित है, चाहे वो पीजी से संबंधित हो, चाहे 10वीं 12वीं से संबंधित, कॉलेज से संबंधित कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर आप फरवरी महीने के अंदर अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि अच्छे नंबर आपको प्राप्त होने के शुभ संकेत यहाँ पर फरवरी महीने के अंदर। अगर वही हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, शुक्र मंगल की युति है, ये काफी अच्छी युति है। लग्नेश बुध का भी साथ में होना सप्तम भाव के अंदर, यह महीना पति और पत्नी के लेकर के, जो पति और पत्नी की जो संबंध होते हैं उन लोगों के लिए यह समय काफी अच्छा है। पति के साथ में पत्नी का व्यवहार और पत्नी के साथ में पति का व्यवहार काफी अच्छा रहेगा। आप अपने पार्टनर के द्वारा इस महीने के अंदर काफी ज्यादा खुश रहोगे। किसी भी प्रकार की नोक जोक या पूर्व के अंदर जो आप दोनों के रिश्तों को लेकर के किसी भी प्रकार की खटास उत्पन्न हो गई थी,
ऐसी खटास कुछ भी इस महीने के अंदर नहीं होगी, अपितु आप दोनों का जो संबंध है, आप दोनों का जो रिलेशन है पति और पत्नी का, वह काफी मजबूत बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है फरवरी महीने के अंदर। वही बात करें भाग्य को लेकर के, तो कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि भाग्येश शनिदेव स्वयं भाग्याधिपति होकर के भाग्य भाव में उपस्थित है। यहाँ पर भाग्य भाव में शनिदेव का होना निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले रहेंगे। भाग्य पग पग पर आपका साथ देगा। बस आपको कड़ी मेहनत करनी है, मेहनत का फल आपको पूर्णतया प्राप्त होगा। काफी व्यक्ति होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत में जी जान लगा देते हैं, फिर भी उनको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाता है जितनी वो मेहनत करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको 100% फल प्राप्त हो जाता है, यानी कि पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है उस कार्य का। उसी प्रकार फरवरी महीने के अंदर भी मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा योग बना हुआ है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे, क्योंकि राहु आपकी कुंडली के अंदर आप देखेंगे आपकी राशि से दशम भाव में राहु भ्रमण कर रहे हैं। राहु दशम भाव में भ्रमण करने के कारण, क्योंकि राहु को मायावी ग्रह माना जाता है, राहु को छाया ग्रह माना जाता है, राहु कोई ज्यादा अच्छा ग्रह नहीं है, इसलिए आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि बिना कर्म किए हुए इस महीने के अंदर आप ज्यादा अच्छा फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए शनिदेव आपका तो साथ देंगे ही देंगे, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में भी आपको उतनी ही मेहनत से कार्य करना है। कार्य क्षेत्र को लेकर के 11 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख, ये तीनों जो डेट है वो काफी अच्छी रहने वाली है। इन 3 तारीख के अंदर जो हमने बताई है, उन 3 तारीखों के अंदर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस को लेकर के कोई बड़ी डील करने वाले हैं, तो ये तीनों तारीख आपके लिए अच्छी रहेगी। इन तारीखों के अंदर आप कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा उत्साहित और अच्छा आप महसूस करेंगे। प्रिय दर्शकों, ये तो रहा मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी महीने का मासिक राशिफल। अब हम कुछ आपको एक ऐसी रेमेडी बता देते हैं जिससे कि कुछ आपके नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि सूर्य का 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक अष्टम भाव में होना। सूर्य यहाँ पर पराक्रम के अधिपति होकर के अष्टम भाव में चले गए हैं। पराक्रम का स्वामी अगर अष्टम में चला जाता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पराक्रम के अंदर, अपने उद्यम के अंदर, अपनी मेहनत के अंदर कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हम अपने आप को जितनी हमारे अंदर शक्ति है, जितनी हमारे अंदर ऊर्जा है, वह ऊर्जा कहीं ना कहीं इस महीने के अंदर हमें प्राप्त नहीं हो रही है। क्योंकि जो व्यक्ति ऊर्जावान होता है, जो व्यक्ति अपने कार्य को लेकर के उद्यमी होता है, मेहनत करता है, उस व्यक्ति के लिए इस संसार के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए सूर्य को मजबूत करने के लिए आप प्रातः काल उठ करके स्नान करने के बाद पूर्वाभिमुख होकर के गायत्री मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य देना जरूर स्टार्ट कर दे। और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी अगर आप पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होगी, जिसके कारण आपको पराक्रम की प्राप्ति होगी, शौर्य की प्राप्ति होगी, बल की प्राप्ति होगी, तेज की प्राप्ति होगी। और जिन व्यक्तियों के अंदर पराक्रम, शौर्य, बल और तेज आ जाता है, उसके लिए जीवन के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज उसके लिए संभव हो जाती है। तो मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आप सूर्य को मजबूत जरूर करेंगे, सूर्य को जल जरूर चढ़ाएंगे। प्रिय दर्शकों, अभी हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।